हेलो लर्नर्स, वेलकम टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। हमने बीटा एवं गामा फलन की सीरीज के पिछले दो लेक्चर्स में बीटा और गामा फंक्शन की परिभाषा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन, गामा फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम थर्ड लेक्चर में लेजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला, बीटा और गामा फंक्शन के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गामा 2m इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इसे लेजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहते हैं। डुप्लीकेशन फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में गामा m और उसका डबल गामा 2m आ रहा है, इसलिए इसे डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बीटा m कोमा n इक्वल टू होता है ट्वाइस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस रेज टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम बीटा फंक्शन को लिख सकते हैं गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। तो इससे हमें ये रिलेशन मिलता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए गामा m प्लस 1/2 और गामा 2m। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक बार n इक्वल टू 1/2 रख देंगे और एक बार n इक्वल टू m रख देंगे। तो पहले n इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। क्योंकि n इक्वल टू 1/2 रखने पे 2 इंटू 1/2 माइनस 1 हो जाएगा 0 और कोस रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 होता है। यहाँ n इक्वल टू 1/2 रख देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल टू m रखते हैं। तो n इक्वल टू m रखने पे ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। यहाँ हमने n की जगह m रख दिया और ये जो इंटीग्रल में 2 मल्टीप्लाई में है इसको हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब ये साइन और कोस मल्टीप्लाई में है, हमें जो इंटीग्रल कन्वर्ट करना है वो इक्वेशन 2 का इसमें यूज करना है। तो हमें साइन चाहिए केवल, तो साइन करने के लिए इसको हम साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, साथ में पावर और है तो 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये डिवीजन को हम एज इट इज रखते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसको इंटीग्रल के साइन के अंदर ले जाते हैं। तो ये हो गया लिमिट 0 टू पाई बाई 2 2 साइन थीटा कोस थीटा टू द होल पावर 2m माइनस 1। क्योंकि साइन की पर पावर 2m माइनस 1 है, कोस पर पावर 2m माइनस 1 है, साथ में 2 पर भी पावर सेम है तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 2 थीटा को हमें सिंगल आर्ग्यूमेंट में चेंज करना है तो इसे हम 5 मान लेते हैं। इससे 2 डी थीटा इक्वल टू डी 5 हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से पाई इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर 5 हो जाएगा पाई के बराबर। तो ये इंटीग्रल चेंज होगा 0 टू पाई साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 5 और डी थीटा की जगह हो जाएगा डी 5 बाई 2। तो ये इंटीग्रल हो गया हमारा। अब लिमिट यहाँ पर पाई है, इसे हमें पाई बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू होता है ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डॉट डी एक्स। ये कब होता है, जब एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। यहाँ फंक्शन साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 5 है तो
इसे हम पहले साइन पे चेक करते हैं। तो साइन पाई माइनस फाई जो है वो साइन फाई के बराबर होता है। तो साइन रेज टू द पावर 2m माइनस वन, फाई माइनस फाई जो होगा वो साइन रेज टू द पावर 2m माइनस वन फाई के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसमें इंटीग्रल को चेंज कर देंगे 0 टू पाई बाई 2 और इंटीग्रल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ हम वेरिएबल फाई है, हमें इक्वेशन नंबर 2 का यूज करना है। तो 2 में थीटा है, तो हम किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट वेरिएबल चेंज करते हैं, फाई को थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम सीधा फाई की जगह थीटा रख देंगे। अब हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 2 से इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी गामा m गामा 1/2 डिवाइडेड बाई गामा m प्लस 1/2। तो यहाँ से गामा m से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, गामा 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई गामा m प्लस 1/2 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 गामा m डिवाइडेड बाई गामा 2m। हमें गामा 2m की वैल्यू चाहिए, तो गामा 2m को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास गामा 2m आ गया। गामा m प्लस 1/2 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई। यही आपका लेजेंडरीज डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और है जिसका हम इंटीग्रेशंस में यूज करेंगे, जो है गामा n गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये रिजल्ट तभी वैलिड रहता है जब n जो है इंटीजर नहीं होता। अब हम बीटा और गामा फंक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो इनकी हेल्प से हम कुछ इंटीग्रल्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ax साइन bx मल्टीप्लाई बाई x रेज टू द पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू होती है गामा n डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द होल पावर n बाई 2 साइन n थीटा। इसी प्रकार से अगर यहाँ साइन x की जगह कोस x हो तो यहाँ साइन n थीटा की जगह कोस n थीटा हो जाता है। और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स p अपॉन a। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इंटीग्रल कुछ कुछ गामा फंक्शन जैसा लग रहा है। तो e टू द पावर माइनस ax x रेज टू द पावर n माइनस 1, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइन और कोसाइन टर्म एक्स्ट्रा है। तो पहले तो गामा फंक्शन की परिभाषा से क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax x रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू होता है गामा n डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। अब साइन और कोसाइन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने पढ़ रखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में e रेज टू द पावर आयोटा bx इक्वल होता है कोस bx प्लस आयोटा साइन bx। तो अगर हमें कोस bx चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स का रियल पार्ट ले लेंगे। ये जो पार्ट होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट ऑफ z कहलाता है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है। तो कोस bx क्या हो जाएगा, इस एक्सपोनेंशियल आयोटा bx का वास्तविक भाग और साइन bx हो जाएगा इसका काल्पनिक भाग। तो रियल यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर आयोटा bx से और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने एक इंटीग्रल i मान लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस x e टू द पावर आयोटा bx x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये एक्सपोनेंशियल है, बेस इनके सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस a माइनस आयोटा b x x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n डिवाइडेड बाई जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस आयोटा b इसकी पावर n। अब डिनोमिनेटर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो पावर को तो हमने कॉमन ले लिया, 1/a माइनस आयोटा बी की होल पावर n, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है a प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 1 इंटू ए प्लस आयोटा बी हो गया ए प्लस आयोटा बी, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड और जेड का जो कॉन्जुगेट होता है वो मल्टीप्लाई होके इसका मोड वैल्यू देता है। तो इसको इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो इंटीग्रल आई था उसे हमने लिख लिया गामा एन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन ए प्लस आयोटा बी टू द पावर एन। लेकिन हमें रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट चाहिए, तो पहले इस पावर को हमें सोल्व करना होगा। तो पावर को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका पैरामीटराइजेशन करेंगे। तो हम ए को मान लेंगे आर कोस थीटा और बी को मान लेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा, तो ये आता है बी अपॉन ए। इसी प्रकार से दोनों का हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ये। तो यहाँ से हमें टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया टेन इनवर्स बी अपॉन ए और आर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2। तो हमने क्या किया है, ए को आर कोस थीटा और बी को आर साइन थीटा लिखा है। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो पहले इसको सेपरेटली सोल्व करते हैं, देन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए प्लस आयोटा बी टू द पावर एन को ए की जगह हमने रखा है आर कोस थीटा और बी की जगह हमने रखा है आर साइन थीटा। तो आर और आर कॉमन आ जाएगा साथ में पावर एन के साथ, तो आर टू द पावर एन यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि पावर एन, ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा एन थीटा। फिर से हम ई टू द पावर आयोटा एन थीटा को लिख सकते हैं कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, ये जो पावर थी हमने उसको सोल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आ गए। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा एन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए प्लस आयोटा बी की होल पावर एन। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पावर एन है और यहाँ पावर n/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पावर रह जाएगी n/2। ठीक है, तो हमारे पास जो आई इंटीग्रल हमने माना था उसकी वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम इसका, ये है हमारा आई, अगर हम इसका आई का रियल पार्ट ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा cos bx, और अगर इसका हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा sin bx। तो पहले हम इसका इमेजिनरी पार्ट लेते हैं दोनों पक्षों का। तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन एन थीटा मिलेगा यहाँ से, तो और ये मिलेगा मल्टीप्लाई बाई गामा एन। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax, और जो e टू द पावर आयोटा bx था उसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो वो क्या बनेगा साइन bx। ठीक है, अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई साइन एन थीटा। इसी प्रकार से जब हम रियल पार्ट लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें कोस एन थीटा। तो ये हमारा प्रूफ होता है, जहाँ पर थीटा क्या हमने कैलकुलेट किया था, टेन इनवर्स बी अपॉन। अब हम गामा फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है और जो इंटीग्रल फॉर्म है, सेकेंड इंटीग्रल फॉर्म, उसकी सहायता से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमें इन इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि गामा फंक्शन जैसी सिमिलर से हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस x dx। ओके, तो ये एक तरीके से गामा फंक्शन जैसा ही। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx। तो 5 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा गामा 6 के। 6 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो गामा 6 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से एक कम कर देंगे 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है
120। सेकेंड इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर 6 e टू द पावर माइनस 2x। तो जो गामा फंक्शन की सेकेंड डेफिनेशन है, या एक तरीके से कहें कि ये जो इंटीग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस ax dx इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर n। इसका हम यूज करेंगे तो पहले 6 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1, तो ये इक्वल हो जाएगा गामा 7 डिवाइडेड बाई ये जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n, यानी कि 2 रेज टू द पावर 7। गामा 7 जो है वो फैक्टोरियल 6 के बराबर होगा, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 7। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 और 2 रेज टू द पावर 7। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 45 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। थर्ड इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब। तो x तो 1/2 पावर है, x ई टू द पावर 1/2, लेकिन ई टू द पावर माइनस एक्स नहीं है। तो यहाँ जो गामा फंक्शन में है यहाँ केवल वेरिएबल आना चाहिए माइनस वेरिएबल, बट यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को किसी नए वेरिएबल में चेंज करते हैं, हम एक्स क्यूब को मान लेंगे वाई। तो जब एक्स क्यूब को हम y मानेंगे तो x क्या हो जाएगा y रेज टू द पावर 1/3। डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी वाई, यहाँ से dx आ जाएगा dy अपॉन 3x स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो dx हो गया 1/3 dy डिवाइडेड बाई y रेज टू द पावर 2/3। तो जब x इक्वल टू 0 होगा यहाँ तो y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो y इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह रखेंगे y रेज टू द पावर 1/3 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस वाई, क्योंकि एक्स क्यूब था उसको हमने y मान लिया है और ये हम dx की जगह रख देंगे। तो 1/3 को हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका y रेज टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई y रेज टू द पावर 2/3। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा y रेज टू द पावर माइनस 1/2। ओके, तो जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है उससे हम y रेज टू द पावर n माइनस 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 को ऐड कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा प्लस हाफ। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस y। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा 1/2 का, और गामा 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 3। अब एक इंटीग्रल और इवेल्युएट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि 0 टू 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 log 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, इसकी वैल्यू है गामा m डिवाइडेड बाई गामा m डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर m। तो वैसे लिमिट 0 से 1 में है तो हमें लग रहा होगा कि ये बीटा फंक्शन है, लेकिन बीटा फंक्शन में यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स होना चाहिए, तो ये बीटा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, हमने जो इंटीग्रल देखा था 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू क्या होता है गामा n अपॉन ए टू द पावर m। तो ये और ये सिमिलर से दिख रहे हैं, तो इसे हमें गामा फंक्शन में चेंज करना हो। गामा फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसे एक नया वेरिएबल मान लेते हैं log 1 अपॉन एक्स को, और फिर देखते हैं कि ये गामा फंक्शन में चेंज होता है या नहीं। तो हमने मान लिया log 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा e टू द पावर वाई, एक्स हो जाएगा दोनों का रिवर्स रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई। डेरिवेटिव करेंगे तो dx हो जाएगा माइनस टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। लिमिट्स चेक करते हैं, जब x इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो x इक्वल टू 0 पर y इन्फिनिटी हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 यानी कि log 1, और log 1 होता है आपका 0।
तो जब x इक्वल टू 0 होगा y इन्फिनिटी हो जाएगा, जब x इक्वल टू 1 होगा y 0 हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू 0, x की जगह रखेंगे हम e टू द पावर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई टू द होल पावर n माइनस 1। log 1 अपॉन x को हमने y माना है, तो y रेज़ टू द पावर m माइनस 1, और dx की जगह रख देंगे माइनस e टू द पावर माइनस वाई dy। ये सभी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं हम। ये हो गया e टू द पावर माइनस एन वाई और माइनस माइनस प्लस वाई इंटू e टू द पावर माइनस वाई। लिमिट जो है वो इन्फिनिटी टू 0 है। लिमिट को अगर हम चेंज करेंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करेंगे तो माइनस साइन आता है, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, e टू द पावर माइनस वाई है, ये e टू द पावर वाई है, दोनों 1 हो जाएंगे। केवल क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एन वाई वाई रेज़ टू द पावर m माइनस 1। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, गामा m डिवाइडेड बाई ये जो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में है उसकी पावर m, तो n टू द पावर m। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब इस रिजल्ट की सहायता से हम एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, गामा m। तो ये तरीके से गामा m की एक नई डेफिनेशन हमें मिलेगी। तो हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की पावर 0 यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 टू 1 log 1 अपॉन x टू द पावर m माइनस 1। ये किसके बराबर होता है, गामा m के बराबर। तो जब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा, जो कि गामा फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है डुप्लीकेशन फॉर्मूला और बीटा और गामा फंक्शन की डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट्स हमने देखे हैं, कुछ इंटीग्रल्स हमने, स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रल्स हमने देखे हैं, तो जिसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन का डायरेक्ट यूज़ करके हमने प्रूफ किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और इंटीग्रल्स देखेंगे जिसमें बीटा फंक्शन का भी यूज हो रहा है, और कुछ रिजल्ट्स हम ड्राइव करेंगे। तो अब आप अब तक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, इन तीनों लेक्चर्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस अगले लेक्चर में देखेंगे।